हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2022 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि एक क्रक्स टाइप का वीडियो होगा। कि जितने भी 2022 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हुए हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। एंड विदाउट एनी डिले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर द यूएस स्पेस एजेंसी नासा विल लॉन्च द वीनस प्लैनेट मिशन कॉल्ड दाविंसी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा किस वर्ष शुक्र ग्रह मिशन दाविंसी को लॉन्च करेगा? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी 2029. ओके, इन 2029 नासा विल लॉन्च द वीनस प्लैनेट मिशन कॉल्ड दाविंसी। वी विल सी द फुल फॉर्म ऑफ दाविंसी। तो क्या है देख लेते हैं। It is deep atmosphere, deep atmosphere Venus investigation of noble gases chemistry and imaging. Okay, it is the full form of Da Vinci. And if we talk about noble gases, तो आपने chemistry में पढ़ा होगा, जैसे helium, neon, argon and radon, xenon. These type of gases are called noble gases. Okay, और Da Vinci is a planned mission for an orbiter and atmospheric probe to the planet of Venus. Okay, एंड अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट नासा। तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ द यूएस फेडरल गवर्नमेंट एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिविल स्पेस प्रोग्राम, एरोनॉटिक्स रिसर्च एंड स्पेस रिसर्च ऑल्सो। ओके, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फाउंडर, तो फाउंडर है हमारे इसके नासा के ड्वाइट डी आइजनहोवर, एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन 29th of July 1958। एंड हेड क्वार्टर पूछा जाता है काफ़ी टाइम, तो दिस थिंग यू हैव टू कीप रिमेंबर, हेड क्वार्टर इज़ इन वॉशिंगटन DC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, India's first indigenously built hydrogen fuel cell bus launched in which city? भारत की प्रथम स्वदेशी रूप से निर्मित पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस शहर में लॉन्च की गई है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पुणे में लॉन्च की गई है इंडिजिनियसली बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। ओके, फर्स्ट एवर है, तो ये इसको ध्यान में रखना है। कोई भी चीज़ जब इंडिया में फर्स्ट टाइम होती है या वर्ल्ड वाइड फर्स्ट टाइम होती है, तो यू शुड कीप रिमेंबर दिस थिंग। ओके, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड सेल बस इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस एंड इट इज़ लॉन्च्ड बाय जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, जैसे कि इंडिजिनियसली की बात हो रही है, जैसे हमारे जो इंडिया में स्वनिर्मित है, मतलब कि जो खुद से बना रहे हैं हम लोग, तो द नेम ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलॉइजन अवॉइडेंस सिस्टम, मतलब कि जो दो ट्रेन्स होते हैं आपस में टक्कर ना खाएं, आपस में कोलॉइजन ना हो उनका, तो इसलिए दिस इज़ कॉल्ड कवच। ओके, कवच इज़ ट्रेन कोलॉइजन अवॉइडेंस सिस्टम। कवच इधर हम देख लेते हैं, जैसे कि ये दो ट्रेन आपस में आ रही है ना, इधर से ये ट्रेन जा रही है, इधर से ये ट्रेन जा रही है, आपस में इनका कोलॉइजन ना हो, तो इस वजह से एक सिस्टम डेवलप की गई, दिस इज़ कॉल्ड कवच। ओके, तो इधर हम देख लेते हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसको डेवलप किया गया है, डेवलप्ड बाय रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO, विच इज़ इन लखनऊ। First will be implemented on Mumbai-Delhi Howrah route, and technology is automatically applies brake when two trains come face to face on the same line. When two trains come face to face on the line, this automatically applies brake. Okay, जैसा कि हम इधर फिगर में भी देख रहे हैं, जैसे दो ट्रेन आपस में आ रही हैं, अगर कोलॉइजन ना हो, इस वजह से कवच सिस्टम को लॉन्च किया गया है। ये काफ़ी हो रही थी, ट्रेन के ऐसे इंसिडेंट वगैरह बहुत हो रही थी, इस वजह से इसको लॉन्च किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच सुपर कंप्यूटर बिकेम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? कौन सा सुपर कंप्यूटर संसार का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर बन गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रंटियर। ओके, फ्रंटियर कहाँ का सुपर कंप्यूटर है? फ्रंटियर है USA का। और फुगाकू कहाँ का है? फुगाकू सुपर कंप्यूटर इज इन जापान। ओके, फ्रंटियर इज ऑफ USA एंड फुगाकू इज ऑफ जापान कंट्री। ओके, दिस थिंग यू हैव टू कीप रिमेंबर। अब हम अदर साइंस एंड टेक के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान लॉन्च्ड एट IIT हैदराबाद। ओके, IIT हैदराबाद में तिहान जो कि ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी है उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, इसरो लॉन्च्ड 3 सैटेलाइट्स नेम्ड DSEO, न्यूसार एंड नन्यांग। ओके,
ये 3 सैटेलाइट्स हैं, इनके नाम है DSEO, न्यूसार एंड नन्यांग। ये सैटेलाइट्स कहाँ के हैं? ये सैटेलाइट्स आर विच कंट्री, फ्रॉम विच कंट्री? तो ये सैटेलाइट्स हैं सिंगापुर के। ओके, सिंगापुर के ये सैटेलाइट्स हैं, इनको लॉन्च किया गया है बाय इसरो। आज़ादी सेट सेंट फ्रॉम वेयर बाय इसरो टू डिस्प्ले द ट्राई कलर, जो हमारे तिरंगे में कलर है ना, फ्लैग में कलर है ट्राई कलर इन स्पेस। तो आज़ादी सेट सेंट फ्रॉम वेयर, तो फ्रॉम श्रीहरिकोटा। ओके, फ्रॉम श्रीहरिकोटा इट वॉज सेंट बाय इसरो टू डिस्प्ले द ट्राई कलर इन स्पेस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसरो लॉन्च्ड वर्चुअल म्यूजियम कॉल्ड स्पार्क। ओके, इसरो ने एक वर्चुअल म्यूजियम लॉन्च किया है जिसका कि नाम है स्पार्क। नेक्स्ट है ICAR डेवलप्स लंपी प्रोवैक फॉर कैटल्स टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ लंपी स्किन डिजीज़। लंपी स्किन डिजीज़ को जो स्प्रेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था इन कैटल्स, तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ICAR ने क्या डेवलप किया है? तो लंपी प्रोवैक। ओके, लंपी प्रो वैक्सीन को लॉन्च किया है। दिस थिंग यू हैव टू कीप रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु लॉन्च्ड फास्टर? फास्टर का फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। फास्टर किसने लॉन्च किया? तो इट वॉज लॉन्च्ड बाय NV रमन्ना। ओके, CGI ऑफ और इंडिया, मतलब कि फॉर्मर CGI ऑफ इंडिया NV रमन्ना। ऑप्शन नंबर B विल बी योर करेक्ट आंसर। सो और इसका जो फास्टर, ये जो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, इसका एम क्या है? तो एम इज़ टू ट्रांसमिट कोड ऑर्डर्स थ्रू अ स्विफ्ट एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक मोड। स्विफ्ट एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक मोड में कोड्स के जो ऑर्डर्स हो उनको ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए। ठीक है, और एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि जो मेघदूत मशीन है वो क्या करती है, इंडियन रेलवेज़ में इंस्टॉल की गई है ना। ये किस लिए की गई है? इट कैन कन्वर्ट वाटर वेपर फ्रॉम एयर, ओके, इनटू पोर्टेबल वाटर। ओके, ये कन्वर्ट कर सकती है वाटर वेपर फ्रॉम एयर इनटू पोर्टेबल वाटर, एंड इट इज़ इंस्टॉल्ड बाय इंडियन रेलवेज, एंड लोकेशंस आर दादर, थाने, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, एंड अदर स्टेशंस ऑफ मुंबई डिवीज़न। ओके, तो ये चीज़ आपको माइंड में ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंडियाज़ फर्स्ट बायोगैस पावर्ड बाय EV चार्जिंग स्टेशन लॉन्च्ड इन। भारत की पहली बायोगैस पावर्ड EV चार्ज स्टेशन कहाँ लॉन्च की गई है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, मुंबई में लॉन्च की गई है इंडियाज़ फर्स्ट बायोगैस पावर्ड EV चार्जिंग स्टेशन। ओके, अब हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे कि इट इज़ डेवलप्ड एंड इंस्टॉल्ड बाय GPS रिन्यूएबल विथ सपोर्ट फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BIRAC। बाय BIRAC it is developed and installed. And AeroCare Clean Energy, the EV charging station located at Haji Ali in Mumbai, and it is India's first to be powered by biogas. Okay, ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इंडिया की कोई भी फर्स्ट टाइप की कोई भी चीज़ लॉन्च हो तो उसको यू ऑलवेज़, मतलब कि हमेशा आपको उसको याद में रखना ही है, ये काफ़ी पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर विल बी सेटअप इन टू विच स्टेट। इसको सेटअप कर दिया गया है, तो इन विच स्टेट इसको किया गया है? तो ऑप्शन नंबर B, केरला। केरला में इसको सेट किया गया है ग्राफीन, इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, ग्राफीन नवाचार केंद्र। अब ये किसके द्वारा सेटअप किया गया है? ये किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इंडियाज़ फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन BBV54 डेवलप्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। पहली जो इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है, देखिए कुछ ये ऑप्शन नंबर B इसका सही हो जाएगा, भारत बायोटेक के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। इंट्रानेजल वैक्सीन है ऑफ कोविड। ओके, इसका नाम है BBV54, और इसमें ये निडल फ्री है, मतलब कि कोई इंजेक्शंस वगैरह नहीं होंगे, ये फर्स्ट निडल फ्री वैक्सीन है, और इसको अप्रूव किया गया है, अप्रूव्ड बाय DCGI। एंड भारत बायोटेक कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। ओके, और इंडियाज़ फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम है BBV54। ओके, देखिए कुछ इस तरीके से, विदाउट एनी इंजेक्शन,
इसको नेज़ल फ्री है, इंट्रानेज़ल है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विल सेट अप इंडियाज़ लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो इन द सिटी ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट विल सेट अप इंडियाज़ लार्जेस्ट डेटा सेंटर। ओके, नेक्स्ट है द 4 मेंबर्स Axiom Space Mission 1 crew will become the first all-private astronaut team ever flown to the space station. Okay? ये जो 4 मेंबर्स एक्जियोम स्पेस मिशन 1 में गए थे, इनके जो क्रू मेंबर्स है विल बिकम द फर्स्ट ऑल प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स बन जाएंगे टीम एवर फ्लोन इनटू द स्पेस स्टेशन। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट, सुपर कंप्यूटर नेम्ड परम पोरुल वॉज इनॉग्रेटेड इन आईआईटी तिरुचिरापल्ली। ओके, आईआईटी तिरुचिरापल्ली में फर्स्ट एवर सुपर कंप्यूटर नेम्ड परम पोरुल वॉज इनॉग्रेटेड। नेक्स्ट है, अगर परम अनंत की बात करें तो परम अनंत वॉज इनॉग्रेटेड इन आईआईटी गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्राफिक्स DRAM चिप। किस कंपनी ने सबसे तेज़ DRAM चिप का विकास किया है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, सैमसंग। सैमसंग हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्राफिक्स DRAM चिप। DRAM का फुल फॉर्म किया है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप। DRAM दैट इज स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप। और इसको वाइडली यूज़ कहाँ किया जाता है? वाइडली यूज्ड इन हाई पावर्ड 3D गेम्स एंड इन PC जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि चाइना के बारे में बात करें तो इसने सक्सेसफुली टेस्ट्स एंड आर्टिफिशियल सन, एक कृत्रिम सूर्य बना लिया है। इसने एक आर्टिफिशियल सन बनाया है जो कि जो एक्चुअल सन है रियल सन से 5 टाइम्स मोर पावरफुल है। ओके, 5 टाइम्स मोर पावरफुल दैन द रियल सन। और इसने मून भी बना लिया है चाइना ऐसे ऐसे ही काम करता रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप विल बी इन एस्ट्रोनॉमी। ओके, तो ये कहाँ पे इसको किया गया है स्थित? तो ये उत्तराखंड के नैनीताल में किया गया है। ठीक है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये वर्ल्ड का सबसे पहला हमारे इंडिया में किया गया है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। नेक्स्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR हैज़ अप्रूव्ड विच किट फॉर डिटेक्टिंग द ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो ये किया गया है ओमिश्योर। ठीक है, उस किट का नाम है ओमिश्योर और इसको इसको टाटा कंपनी के थ्रू इसको प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु हैज़ इंस्टॉल्ड एंड कमीशनड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर नेम्ड परम प्रवेगा। ओके, परम प्रवेगा कहाँ पे है? तो ये IISc बेंगलुरु में इंस्टॉल किया गया है या कमीशनड किया गया है। अगर परम पोरुल की बात करें तो वो तिरुचिरापल्ली में था, और परम अनंता की बात करें तो वो कहाँ पे था? गांधीनगर में। ठीक है, और अगर परम प्रवेगा की बात करें तो ये बेंगलुरु IISc में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसरो लॉन्च्ड एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉल्ड EOS-04। ठीक है, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है कि इसरो लॉन्च्ड एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉल्ड EOS-04। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट डिराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। कनाडा हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट डिराइव्ड, प्लांट से निकाली गई मतलब प्लांट से डिराइव की गई कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई गई है बाय कनाडा। ओके, अब हम देख लेते हैं उसका नाम क्या है प्लांट डिराइव्ड वैक्सीन का, विच वॉज मेड बाय कनाडा। द नेम इज़ कोवीफेंस। ओके, कोवीफेंस इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट वैक्सीन विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट। एंड इंडियाज़ फर्स्ट वैक्सीन फॉर एनिमल्स, तो ये है एनकोवैक्स। ओके, एनकोवैक्स मेड बाय इंडिया फॉर एनिमल्स। ओके,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि 3D प्रिंटेड एंड आर्टिफिशियल कॉर्निया, ये ह्यूमन की थी जो आर्टिफिशियल कॉर्निया, प्लेस्ड इट इन अ रैबिट्स आई फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया बाय रिसर्चर्स ऑफ आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद ने ये काम किया है कि जो 3D प्रिंटेड एंड आर्टिफिशियल कॉर्निया ऑफ ह्यूमन थी उसको प्लेस किया गया है किसमें, रैबिट्स के आई में, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम by researchers of IIT Hyderabad. Okay, you have to keep remember this point. Next है, India has developed RT-PCR kit for testing monkeypox disease. This kit is made by TransAsia Biomedicals. Okay, monkeypox disease के टेस्टिंग किट को डेवलप किया गया है, ठीक है, और इस किट को बनाया गया है बाय ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा। नेक्स्ट है, रिसर्चर्स ऑफ आईआईटी गुवाहाटी हैव क्रिएटेड अ फर्मेंटेशन प्रोसेस दैट यूजेस अल्ट्रासाउंड सेफली जनरेट एक्साइटोल। एक्साइलिटोल है ये एक्साइलिटोल ये ना शुगर जो होता है, चीनी होती है, उसका सब्सटीट्यूट है, ठीक है, फ्रॉम शुगर केन बैगेज द बाई प्रोडक्ट इफ़ क्रशिंग शुगर केन। जो शुगर केन होता है, शुगर केन जो उसकी खोई होती है, जैसे कि जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है, जब उसका जूस निकाल देते हैं जो बचा रहता है, तो उससे जो उसको फर्मेंटेशन करके तो आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने उसको शुगर का एक सब्स्टिट्यूट बनाया है, एक शुगर के बजाय और क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको बनाया है। उसका नाम है क्या, उसका नाम है एक्साइलिटोल। ओके, शुगर का ये सब्स्टिट्यूट है, किससे बनाया गया है, इट इज़ मेड फ्रॉम शुगर केन के जो वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं तो उससे बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इंडियाज़ फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी विल बी सेटअप इन विच स्टेट। अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में इसको स्थापित किया जाएगा बाय दिगंतारा, और ये जो उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन पड़ता है वहाँ पे इसको सिचुएटेड किया जाएगा, और इसको किस लिए मतलब वहाँ पे उसको फिक्स किया जाएगा या सेटअप किया जाएगा, तो टू ट्रैक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिटिंग द अर्थ। जो छोटे छोटे आर्टिकल्स या कुछ भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए इसको सेटअप किया जाएगा इन उत्तराखंड। ओके, नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और भी देख लेते हैं, जैसे कि GSAT-24 सैटेलाइट है, इसको इसरो ने बनाया है, बिल्ट बाय इसरो फॉर स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, was successfully launched by French company Ariane Space from Kourou in French Guiana, ठीक है। GSAT-24 सैटेलाइट जो कि इसरो ने बनाया है, विच वॉज लॉन्च्ड बाय फ्रेंच कंपनी कॉल्ड एरियन स्पेस फ्रॉम कोरू इन फ्रेंच गुयाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, गगनयान इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन शेड्यूल टू लॉन्च इन 2023। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गगनयान जिसमें कि फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन शेड्यूल किया गया है, कब लॉन्च करने के लिए, तो इन 2023 बाय इंडिया। ओके, नूरी नेम का सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड बाय साउथ कोरिया। नूरी नेम्ड सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड बाय साउथ कोरिया। नेक्स्ट इज NASA researchers successfully launched Capstone spacecraft to the moon from New Zealand. Okay, from where? From New Zealand for moon. Okay, what is the name of that spacecraft? It is Capstone. Okay, NASA researchers successfully launched Capstone spacecraft to the moon from New Zealand. Okay, next हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, What is the name of India's first cervical cancer vaccine? सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत की पहली वैक्सीन का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CERVAVAC। ओके, सेर्वावैक्स, ठीक है। VAC जो लास्ट में लगा होता है उसका मतलब होता है वैक्सीन से, ठीक है। तो इस सर्वाइकल की स्पेलिंग से CERVA निकाल दिया गया है, एंड जो वैक्सीन की स्पेलिंग होती है VACCINE से, उससे VAC निकाल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट एवर मेड बाय इंडिया फॉर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। और ये क्या होता है, इसको ये कैसे इसको मतलब कि ये कैसे ह्यूमंस में फैलता है, स्पेशली फीमेल्स में होता है ये। तो ये
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। और इंडियाज़ फर्स्ट क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन QHPV है ये, और इसको लॉन्च किया गया है बाय जितेंद्र सिंह। और दिस कैंसर कॉज्ड बाय HPV। इस कैंसर का जो वायरस होता है उसका नाम क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ओके, क्या नाम है उस वायरस का? उसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और ये कैसे फैलता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के थ्रू फैलता है। और फर्स्ट एवर ये जो वैक्सीन है इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं important fact. Which company has announced Play Pass subscription services in India that provides Android users to access 1000 of apps and games without any ads? Without any ads, you can access 1000 plus apps and games. Okay, तो Play Pass subscription was launched in India by which company? तो करेक्ट आंसर इज गूगल। ओके, गूगल ने लॉन्च किया है प्ले पास सब्सक्रिप्शन, और ये एंड्रॉयड यूज़र्स को प्रोवाइड करता है कि आप 1000 ऑफ ऐप्स और गेम्स को विदाउट एनी ऐड, आप बिना किसी इंटरप्शन के आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है WHO लॉन्च्ड हु लॉन्च्ड नेक्स्ट जनरेशन गोज टी सैटेलाइट टू ट्रैक हजार्डस वेदर। तो इसको गोज टी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो इसको किया है नासा ने लॉन्च किया है, ठीक है। नासा हैज़ लॉन्च्ड गोज टी सैटेलाइट टू ट्रैक हजार्डस वेदर। जो भी मौसम से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको ट्रैक करने के लिए गोज टी नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है बाय नासा। Next is Center for Development of Advanced Computing CDAC has designed and commissioned a supercomputer named Param Ganga, okay, in IIT रुड़की। तो CDAC ने कौन सी जो सुपर कंप्यूटर को डिज़ाइन किया है उसका नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर विच इज़ डिज़ाइंड बाय CDAC? तो दिस इज़ परम गंगा विच इज़ इन IIT रुड़की। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं Which country launched Ventian space station? तो Ventian space station has been launched by China। तो ऑप्शन नंबर B will be your correct answer। और चाइना से देख लेते हैं और क्या है। लॉन्च्ड फॉर चाइनाज तियांगोंग स्पेस स्टेशन, जो उसका तियांगोंग स्पेस स्टेशन है उसके लिए इसने ये वेंटियन को लॉन्च किया है चाइना ने। और ये एक लेबोरेटरी मॉड्यूल है, और चाइना ने फूजियान एयरक्राफ्ट को भी लॉन्च किया है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो फूजियान एयरक्राफ्ट है उसको भी चाइना के थ्रू लॉन्च किया गया है, और चाइना के तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए वेंटियन को भी लॉन्च किया गया है। ओके, और मून को भी बनाया है, जो आर्टिफिशियल मून होती है उसको भी बनाया है चाइना ने, और एक जो आर्टिफिशियल सन भी चाइना ने ही बनाया है जो कि एक्चुअल सन से 5 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज़ इंडिया टू इस्टेब्लिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग विथ विच कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड। ओके, विथ फिनलैंड इंडिया इज टू establish virtual network center on quantum computing। ओके, अब हम देख लेते हैं। तो ये जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि IIT मद्रास, IISER पुणे, CDAC पुणे, इन तीनों इंस्टीट्यूशंस के हेल्प से इंडिया एंड फिनलैंड विल establish virtual network center on quantum computing। ओके, next question number 14 is world's largest T-Hub innovation campus for startups opened at which city of India। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना, जो कि हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में। तो ये जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट T-Hub इनोवेशन कैंपस है फॉर स्टार्टअप ओपनड, तो ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये इन हैदराबाद, तेलंगाना, विच इज़ इन इंडिया। ओके, वहीं से शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डेटा एंड एनालिटिक्स विल बी लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। ओके, नीति आयोग हैज़ लॉन्च्ड नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डेटा एंड एनालिटिक्स विल बी ओके लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। दिस विल हेल्प यूजर्स टू एक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट डेटा मोर ईजिली। तो ये जो डेटा एंड एनालिटिक्स
जो नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डेटा एंड एनालिटिक्स को लॉन्च किया गया है नीति आयोग के थ्रू। तो दिस विल हेल्प यूज़र्स, जो यूज़र्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकें, इस वजह से इसको लॉन्च किया गया है बाय नीति आयोग। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन फॉर यू। वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमी इज़ इन। विश्व की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।